हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से एक बार इस चैनल में स्वागत है। और हम देख रहे हैं 12th कॉमर्स के इकोनॉमिक सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 फर्म्स ऑफ मार्केट। अब तक के वीडियो में हमने देखा फर्म्स ऑफ मार्केट का क्लासिफिकेशन देखा, उसमें ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस देखा, प्लेस में नेशनल, लोकल प्लेस, इंटरनेशनल प्लेस और नेशनल प्लेस देखा। टाइम के ऑन द बेसिस ऑफ टाइम भी देखा। टाइम के बेसिस पे हमने देखा वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड एंड वेरी लॉन्ग पीरियड। उसके बाद हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन। कंपटीशन में हमने सबसे पहले देखा परफेक्ट कंपटीशन, उसके बाद हमने देखा इनपरफेक्ट कंपटीशन। इनपरफेक्ट कंपटीशन के भी कुछ पार्ट थे, उसमें से हमने सबसे पहले देखा कि मोनोपोली, मोनोपोली के बाद ओलिगोपोली, और आज हम देखने जा रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो देखते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज वेरी रियलिस्टिक इन नेचर। ये कैसा है? रियलिस्टिक है इन नेचर में। इन दिस मार्केट देयर आर सम फीचर्स ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन एंड द सम फीचर्स ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक एक्टिंग टुगेदर। मतलब इन्होंने क्या कहा है? मोनोपोलिस्टिक मतलब क्या कि मोनोपोलिस्टिक मतलब क्या, मोनोपोली के और परफेक्ट कंपटीशन के कुछ फीचर्स मिलाकर, टुगेदर मिलाकर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्रिएट होता है। तो देखते हैं प्रोफेसर E.H. चेम्बरलिन coins there the concept of the theory of monopolistic competition which is published in 1933। कि कब पब्लिश किया उन्होंने? 1933 में। According to the Chamberlain, monopolistic competition refers to the competition among the large number of sellers producing close but not perfectly substitutions। मतलब ये क्या कहता है? मोनोपोलिस्टिक में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, पर परफेक्ट कंपटीशन में जितने होते हैं उतने नहीं, उससे थोड़े कम। तो देखते हैं फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फर्स्ट फीचर है फेयरली large number of seller। इन दिस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द नंबर ऑफ सेलर इज लार्ज। इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, बट लेस देन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में जितने होते हैं उससे थोड़े कम। ड्यू टू दिस रीजन सेलर्स बिहेवियर्स इज लाइक अ मोनोपोली। क्योंकि उनका बिहेवियर्स कैसा होता है? मोनोपोली। मोनोपोली मतलब ओनली सिंगल सेलर जैसा उनका बिहेवियर्स होता है, इसलिए उन्होंने कहा है कि उसमें कुछ ही सेलर्स होते हैं, लेस देन परफेक्ट कंपटीशन। सेकेंड नंबर का है फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर। इसमें कहा गया है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर भी होते। इन दिस मार्केट देयर आर अ फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर कॉन्सिक्यूटली नो सिंगल बायर। मतलब ये क्या कहते हैं? सिंगल बायर नहीं होता। कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंजिंग इन दिस बिहेवियर्स चेंज इन अ इंडिविजुअल डिमांड। इसमें कहा गया है कि कुछ ही बायर्स होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ही बायर्स नहीं, बहुत कम ही नहीं, उसमें मतलब मीडियम पैमाना, मतलब फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और उनकी डिमांड कैसी होती है? इंडिविजुअल। थर्ड नंबर का है प्रोडक्ट डिटर्मिनेशन। प्रोडक्ट डिटर्मिनेशन में क्या कहा गया? प्रोडक्ट डिटर्मिनेशन इज अ मेन फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये कैसा है? मेन फीचर्स है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। और प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलरली प्रोडक्ट, इसमें क्या कहते हैं? मेनी फर्म्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं? पर्टिकुलरली प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच फर्म्स इज द सेम वे बट डिफ्रेंसिएशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ एवरी अदर फर्म्स। मतलब क्या कह रहे हैं ये कि प्रोडक्ट तो सेम ही है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं फिनेल। फिनेल तो है, पर कैसा? डिफरेंट ब्रांड का, मतलब डिफरेंट वैरायटी का, डिफरेंट फ्लेवर का, मतलब डिफरेंट होना। मतलब वो प्रोडक्ट तो लिक्विड है, मतलब वो क्या है? फिनेल है। फिनेल का भी बहुत सारे डिफ्रेंसिएशन किए गए हैं। तो इन दिस नॉन, इसे क्या कहते हैं? परफेक्ट प्रोडक्ट डिटर्मिनेशन। प्रोडक्ट डिटर्मिनेशन में टेक द फॉर्म्स ऑफ ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, प्रिक्युलेटरी ऑफ अ पैकेज, शेप, क्वालिटी, कवर, डिजाइन, कलर एक्सेट्रा। ऐसा चेंज होता है, पर प्रोडक्ट एक ही होता है, पर उसके वैरायटीज बहुत सारी होती है। उसे क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट डिटर्मिनेशन। इट मीन्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्म्स फाइंड क्लोजली सब्स्टिट्यूट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्लोजली सब्स्टिट्यूट होता है और इसमें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेरी हाई होती है। फोर्थ नंबर का है फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आने के लिए और जाने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगे होते, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन अलो नहीं किए जाते। गवर्नमेंट कुछ भी, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता। अंडर दिस मोनोपोलिस्टिक कंपनी फ्री ऑफ इंटर एंड एग्जिस्ट। आप फ्री में इंटर आ सकते हैं, अगर आपको प्रॉफिट लगा तो आप रह सकते हैं, स्टेबल रह सकते हैं, अगर आपको लॉस लगा तो आप एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर का है सेलिंग कॉस्ट। तो सेलिंग कॉस्ट कैसी होती है कि अगर सेलर कोई भी गुड प्रोड्यूस कर रहा है
तो अगर उसकी डिमांड अगर मार्केट में ज़्यादा हो तो उसके प्रोडक्ट की प्राइस वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है। वो डिपेंड होती है डिमांड ऑफ द कंज्यूमर पे। सेलिंग प्राइस डिपेंड की जाती है डिमांड ऑफ द कंज्यूमर पे। इन दिस इंक्लूड, उसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं वो, टेलीविजन, एडवर्टाइजमेंट, इन सभी का एक्सपेंसेस वो क्या करते हैं, उसमें इंक्लूड कर देते हैं। 6 नंबर का है क्लोज सब्स्टिट्यूट। हमने पहले ही देखा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, क्लोजली सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। अगर आपको थम्सअप है तो थम्सअप का ब्रांड अदर कुछ है, मैंगो जूस है, लेमन जूस है या माजा है, इस प्रकार के आपको क्लोजली सब्स्टिट्यूट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मिलते हैं। 7 नंबर का है कंसेप्ट ऑफ ग्रुप। कंसेप्ट ऑफ ग्रुप क्या कहते हैं, अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चेम्बरलेन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप। ग्रुप की कंसेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस की इन इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री किसे कहा जाता है कि नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग इन द प्रोडक्ट, नंबर ऑफ फर्म्स टुगेदर आकर प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट को, उसे क्या कहा जाता है, ग्रुप। ग्रुप में से नंबर ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग ए डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो एक ही है पर डिफरेंट वैरायटी का होता है, वैरायटी उसमें बहुत सारी मिलती है और उसमें क्लोजली सब्स्टिट्यूट भी मिला जाता है, उसे क्या कहता है, कंसेप्ट ऑफ ग्रुप। आपको अगर ये 7 पॉइंट समझ में आ गए होंगे तो हम इसे फिर से एक बार कुछ प्रोडक्ट को आपको समझाकर मैं एक बताना चाहती हूँ एग्जाम्पल लेकर। तो देखते हैं एग्जाम्पल। देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये सभी का है प्रोडक्ट है। ये तो सभी कुछ किसके लिए यूज की जाती है, बर्तन धोने के लिए। पर इनका यूज बर्तन धोने के लिए होता है, पर ये कैसे आपको सभी अलग अलग तो दिख रहे हैं ना। बहुत सारी ब्रांड्स है उसमें, उसमें बहुत सारी कुछ कुछ कंपनियां हैं। मतलब क्या, ये प्रोडक्ट तो एक ही है पर वैरायटी कितनी है, बहुत सारी। इसी मार्केट को क्या कहा जाता है, वन प्रोडक्ट बट डिफरेंट वैरायटीज। इसे क्या कहा जाता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या कहा जाता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं, आपको मैं एक दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये प्रोडक्ट तो एक ही, लिक्विड दिख रहा है आपको, ये लिक्विड तो है पर ये कैसा है, अलग अलग कलर में दिख रहा है, मतलब अलग ब्रांड से दिख रहा है। मतलब क्या, वन प्रोडक्ट बट डिफरेंट वैरायटी, इसे क्या कहा जाता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए।